क्या ये नैब के केसेस हैं, क्या ये इक़्तिदार की कुर्सी की कशिश है जो आपको मजबूर कर रही है कि आज आपने घुटने टेक दिए हैं और अपने रिवायती असूली मौक़िफ़ से इन्हिराफ कर रहे हैं। इसी तरह दीगर सियासी जमातों से भी हमने फैसला किया है और कल की कोर कमेटी में एक फैसला हुआ है। इमरान खान साहब ने मुझे और परवेज़ इलाही साहब को एक जिम्मेदारी सौंपी है कि हम मुख्तलिफ सियासी जमातों से रुजू करें और आइन की पासदारी के लिए टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हम सिविल सोसाइटी को, वकीला बिरादरी को और पॉलिटिकल पार्टीज़ को उनकी एक सफबंदी करें। चुनांचे मैंने आज 4 बजे इंशाअल्लाह MWN की क़यादत से रब्ता किया है और मैं यहाँ से इस्लामाबाद रवाना हो रहा हूँ और इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात करूँगा। कल मैं जाऊँगा कराची और कराची में इंशाअल्लाह सिंध के कुछ पॉलिटिकल हजरात हैं और जिसमें GDA की क़यादत भी होगी, तो उनसे भी इंशाअल्लाह एक अफ्तार पर मुलाकात भी होगी, तबादला ख्याल भी होगा और तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जो है मैं उनकी खिदमत में भी पेश करूँगा। एजाज चौधरी साहब से मैंने दरख्वास्त की है कि जमात इस्लामी के अमीर जनाब सेनेटर सिराजुल हक साहब से वो रुजू फरमाएँ और उनसे भी किसी डेट का उनकी सहूलत के मुताबिक तयन करें ताकि मैं उनकी खिदमत में हाज़िर होकर उनसे भी बात कर सकूँ और दीगर जमातों के साथ हमारी BAP है, खालिद बख्शी साहब हैं और हैं, हम दीगर जमातों से भी रब्ता करने का इरादा रखते हैं। कल की कोर कमेटी का ये फैसला है। शुक्रिया। बरकत के घरों पे जो छापे हैं नवाज शरीफ साहब ने भी दीगर नून लीग के रहनुमाओं की तरह PDM की तरह जो है वो फुल कोर्ट रात को बनाने का मुतालबा किया है, क्या वो रिजेक्ट हो चुका है भाईजान। चीफ जस्टिस साहब उसको मुस्तरद कर चुके हैं और ठोस कानूनी और रूल्स को सामने रख के उन्हें किया है। महंगाई आसमानों को छू रही है। इमरान खान ने भी उस दिन कहा था कि जिन लोगों ने इनको लाया है उनके पास कोई प्लान नहीं है। इन हालात में अगर तहरीक इंसाफ आती है तो वो मुल्क को संभाल लेगी और इंशाअल्लाह। मैं आज करता हूँ। पहली बात तो यह है कि आप सही फरमा रहे हैं, महंगाई आसमान को छू रही है। 46.7% आज आपका अफरात-ज़र है। पाकिस्तान की तारीख में बहुत सी आफात आई हैं, जंगों में आप रहे हैं, लेकिन 46.7% अफरात-ज़र कभी नहीं हुआ। ये तोहफा PDM की सरकार का है। आप देख रहे हैं कि आटे के हसूल के लिए लाइनें लगी हुई हैं और बहुत सी कीमती जानों का ज़िया हुआ। आपने देखा कि माशी कैफियत और माशी बदहाली का आलम यह है कि कल कराची में 12 अमवात हुई हैं। ख़वातीन मतलब बच्चे वो राशन के लिए उसके हसूल के लिए वहाँ पहुँचे थे और वहाँ भगदड़ में 12 अमवात कराची में हुई हैं। ये कैफियत आप खैबर पख्तूनख्वा चले जाएं, आप पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में चले जाएं। मेरे अपने शहर मुल्तान में एक कैजुअल्टी हुई है और आटे के हसूल में। इसी तरह माशी बदहाली की कैफियत ये है कि लॉ एंड ऑर्डर मुतासिर हो रहा है। मैं आपको फिर अपने शहर का हवाला देता हूं। मुल्तान में डकैतियां बढ़नी शुरू हो गई हैं और एक मार्केट में डकैती के लिए डाकू आए, वहां के दुकानदारों ने, ताजरों ने इनको पकड़ा और क्योंकि पुलिस पर एतमाद इतना उठ गया है कि उन्होंने वहां एक पूरी कार्रवाई शुरू कर दी और आपके सामने है जो कुछ हुआ। पुलिस खामोश तमाशाई दिखाई दे रही थी। वहां के हमारे जो CPO हैं वो बिल्कुल बेबस दिखाई दे रहे हैं, उनके हाथ पांव फूले हुए थे। कोई तीन लोग वहां सड़क पे मारे गए। दे वर लिंच्ड। ये कैफियत है आज लॉ एंड ऑर्डर की और ये लगे हुए हैं गिरफ्तारियों में। जो तुम्हारा पुलिस का जो रोल है उस पर तवज्जो नहीं दे रहे। ये छापे मार रहे हैं PTI के कारकुनों के घरों पर, ये गिरफ्तारियां कर रहे हैं। आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर पर तवज्जो देना।
और आप गिरफ्तारियां कर रहे हैं झूठे मुकदमात में। कोई रोजा खोल रहा है, कोई तरावी पढ़ रहा है, उनके घर में दीवारें फलांग कर उनको उठा रहे हैं। हमारी एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर रुबीना, वो अपने क्लिनिक में बैठ के मरीजों को देख रही हैं, उनको आके उठा के ले गए। उस बेचारी का कसूर क्या था? हमारे कुछ और दोस्त हैं जो अपने घरों में, हमारे एक एमपी हैं, उनके बेटे को उठा के ले गए। वो घर बैठे रोजे की अफ्तारी की तैयारी कर रहे थे, वालिद हाथ नहीं आया तो बेटे को उठा के ले गए। और ये पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आपके सामने हैं। कल हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि अजहर मशवानी जो हैं वो घर लौट आए, लेकिन रात ही को खबर मिली कि जो कराची के हमारे सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं उनको उठा लिया गया। तो ये कैफियत है। इन हालात में पाकिस्तान के लोगों को फैसला करना है। ये डिफाइनिंग मोमेंट है और फैसला करना है, कौम को फैसला करना है, अदलिया को फैसला करना है, वकला को फैसला करना है। एक तरफ रास्ता है जो जस्टिस कॉर्नेलियस दिखा गए और एक रास्ता है जो जस्टिस मुनीर दिखा गए। और आज काले कोर्ट को फैसला करना है कि वो कॉर्नेलियस के रास्ते पे चलना चाहते हैं या जस्टिस मुनीर के पैरोकार बनना चाहते हैं। दिस इज द डिवाइड और लोगों ने फैसला करना है। शुक्रिया। वो हैं कौन? वो होते कौन है ऐसे फैसले करने वाले? मुल्क में एक आईन है, एक कानून है, एक ज़ाब्ता है, इखलाकियात हैं। मैं कहूं मुझे कबूल नहीं है तो फिर तो मैं बेंच अपनी मर्जी का ही बनवा लूं ना। ऐसा होता नहीं है भैया। आपको ये बताइए, क्या ये वही बेंच या इस बेंच में वो बहुत सारे लोग नहीं हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ फैसला किया था? रात के 12 बजे अदालत लगी थी, फैसला हुआ था, हमारे खिलाफ हुआ, हमारी हुकूमत को रुखसत किया गया। हमने फैसला कबूल किया कि नहीं किया? हमने अदलिया पे हमला किया, हमने जजों की उनकी शोहरत पर उंगलियां उठाई, हमने उन पर कीचड़ उछाले? नहीं उछाले। क्यों? क्योंकि हम वी बिलीव इन रूल ऑफ लॉ। इस लड़ाई में कुछ फैसले आपके हक में भी होंगे, आपके खिलाफ भी होंगे। अपील का हक आपके पास है। आप कानून साजी आप करेंगे तो कानून साजी वो चलेगी जिसकी कि आईन इजाजत देता है। मनपसंद कानून साजी कबूल नहीं होगी। इन्होंने जो कानून साजी की है, हमारी रूह में, हमारे वकला की राय में, वो एक तो टाइमिंग के लिहाज से आप जरा देख लें उसकी टाइमिंग कैसी है, और दूसरी बात हमारी राय में वो प्रोसीजर के और सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात को महदूद नहीं कर सकते। बढ़ा तो सकते हैं, महदूद नहीं कर सकते। उसके लिए आईनी तरमीम चाहिए, सिंपल लेजिस्लेशन से नहीं हो सकता। 184(3) सिंपल लेजिस्लेशन से उसमें अपील का हक नहीं डाला जा सकता। आपने उसमें इजाफा करना है। हम पार्लियामेंट, मैं खुद पार्लियामेंटेरियन हूं, मैं पार्लियामेंट का हिस्सा हूं। ये और बात है कि स्पीकर साहब की कांपे टांक रही हैं और वो हमें असेंबली में आने से अब गुरेजा हैं, घबरा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो पॉकेट यूनियन है, जो पॉकेट हिज़्ब इख्तिलाफ के जो रहनुमा हैं, वो फारिग हो जाएंगे। लेकिन बड़ा वाज़ेह है कि आइन क्या कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए होगी। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आप 183(4) ले आए तो और बात है, लेकिन इस किस्म की कानून साजी नहीं चलेगी। इट विल बी स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन आवर असेसमेंट। थैंक यू जी।